Better than Figo, don't you know? Oh, his name is Diogo. So सबसे पहले गाइस सॉरी आपको ये गाना सुनना पड़ा मेरा, मगर एज यू नो फ्रॉम टाइटल कि डियोगो जोता ने लिवरपूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 5 सालों के लिए है। मतलब कि 2027 तक आपको डियोगो जोता लिवरपूल में खेलते हुए दिखेंगे। सो आज का वीडियो उसी के बारे में है कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिवरपूल के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। वो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिवरपूल ने पिछले जनवरी में लुइस डियास को साइन किया और इस साल डार्विन नूनेस को साइन किया। ये दोनों साइनिंग एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ही थी, क्योंकि हमारे जो पुराने फ्रंट थे सादियो माने, साला और फर्मिनो सभी 30 साल के करीब आ गए हैं और सादियो माने ने तो क्लब छोड़ दिया है, बायर्न चले गए हैं। साला ने नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, मगर फर्मिनो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा या नहीं वो अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सो क्लब की पॉलिसी यही है कि ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। सो वो एक ही साथ चले जाए उससे पहले नए प्लेयर को रिक्रूट कर दें और हमारे पास जो अच्छे प्लेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर कर दें। सो इसीलिए डियोगो जोता को ये नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अगर आप देखो तो डार्विन नूनेस और लुइस डियास दोनों 2027 तक तो लिवरपूल में रहेंगे ही, मतलब कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उतना ही तो है ही। सो इसीलिए जोता को भी ये कॉन्ट्रैक्ट देना एक आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है कि हमारे नए फ्रंट थ्री की एक शुरुआत के तौर पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो क्लॉप के रिसेंट कमेंट्स ऑन न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डियोगो जोता वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसने कहा कि डियोगो जोता एक ऐसा प्लेयर है कि वो गोल्स क्रिएट करता है, मतलब कि गोल्स स्कोर करता है, क्रिएट करता है, आप उसे कहीं भी खिला दो। वो एक स्ट्राइकर है जो विंग पर भी ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा पिछले 2 सालों में जोता लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेट कर सकता है, सेंटर फॉरवर्ड में भी ऑपरेट कर सकता है। हाँ, वुल्स में जब वो खेलता था तब वो सेकेंडरी स्ट्राइकर के तौर पे भी खेल रहा था। सो डियोगो जोता ने लास्ट ईयर जैसे कि आपको पता ही होगा कि 21 गोल्स किए थे और 5 असिस्ट भी थे। सो ये नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है, एलीट लेवल के नंबर है। और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि डियोगो जोता पोर्टुगल का बेस्ट प्लेयर है इन माय ओपिनियन। आप कह सकते हो कि रोनाल्डो है, बर्नार्डो सिल्वा है, रूबन दियास और जाउड फेलिक्स वो सभी हैं, मगर अगर आप देखो तो पिछले 2 सालों में बर्नार्डो सिल्वा का आप गेम देखो तो असिस्ट और गोल्स डियोगो जोता के लेवल पे नहीं है। उसके अलावा क्लॉप ने जो जोता है उसके हार्ड वर्क, एटीट्यूड और प्रेसिंग एबिलिटी के बारे में भी थोड़ा बात किया। उन्होंने कहा कि जो काउंटर प्रेसिंग चल रही है हमारी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर है और एटीट्यूड भी बहुत ही अच्छा है उनका। सो ये सभी क्वालिटी आप सभी को पता ही होगी, क्योंकि हम सभी ने डियोगो जोता को पिछले 2 साल से खेलते हुए देखा है। सो आगे बढ़ते हुए जब हमारे पास शायद फर्मिनो नहीं होगा तो काउंटर प्रेसिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर प्रेसिंग इनिशिएट करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो डियोगो जोता बन सकते हैं। और पिछले साल वही थे, क्योंकि फर्मिनो ज़्यादातर इंजर्ड थे। अगर आप देखो तो पेप लिंडर्स जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं उन्होंने जोता को एक प्रेसिंग मॉन्स्टर नाम दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जोता एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है। सो आप उनकी गेम देखो जोता की, वो साला और माने की तरह ज़्यादातर डिफेंडर को 1-on-1 बीट नहीं करते और रन नहीं करते उनके पीछे, मगर उनका गेम थोड़ा अलग है। वो प्रेस करते हैं, जब भी बॉल आता है तो वो बॉक्स में आके वो फिनिशिंग उसको प्रोवाइड करते हैं। आप कह सकते हो कि एक पोचर है। सो डियोगो जोता का ये नया कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है अभी, उनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमारा अभी कंफर्म नहीं है। अगर आप देखो तो नंबर 9 पे फर्मिनो है, वो शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे ना करे वो अभी कंफर्म नहीं है। सो इसीलिए जोता को अपने पास रखना वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जोता ने भी कहा कि वो जब यहाँ पे आए थे तब फ्रंट थ्री में एस्टेब्लिश होना कोई छोटी बात नहीं है। आप देखो तो बहुत सारे प्लेयर ने ट्राई किया, हमने साइन किए हैं। ओरिगी था, टाकोमी मिनीमिनोज है, उसके अलावा भी हमारे पास सोलांके था, रियन ब्रूस्टर था, सभी टैलेंटेड प्लेयर थे। आप देखो तो सोलांके ने लास्ट ईयर चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने में से एक थे वो। बोर्नमथ के 50% गोल आप स्टेटिस्टिकली देखो तो 48% गोल उन्होंने किए थे, 26 गोल किए थे। सो सभी प्लेयर जिसका मैंने नाम दिया वो सभी टैलेंटेड थे, मगर हमारी फ्रंट थ्री जो पुरानी थी माने साला फर्मिनो वाली, उसको ब्रेक करना, उसमें अपना रोल एस्टेब्लिश करना वो इजी बात नहीं थी, और डिएगो जोता ने वो करके दिखाया। और आप कह सकते हो कि फर्मिनो की इंजरी ने भी उनको थोड़ा हेल्प किया, मगर जब भी उनको चांस मिला उन्होंने उस चांस का बखूबी पूरा यूज़ किया। सो इसीलिए डिएगो जोता एक फ़ैन फेवरेट बन के उभरे। सो ये सभी रीज़न को ध्यान में रखते हुए जोता एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उस सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्लब ने जोता को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया। आप कितने खुश हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के न्यूज़ से, प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।